डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। यहाँ पे ए बी 7 मीटर एक बिल्डिंग है और ये कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के टॉप यानी ए से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। यहाँ पे सी ई केबल टावर है और बिल्डिंग के टॉप से यहाँ पे केबल टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। आप जानते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और ये लाइन साइड हो गया और ये दोनों के बीच में जो एंगल बना है ये आपको क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, यानी बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल बनेगा यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। अब यहाँ पे कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट निकालना है। टावर का हाइट क्या है, सी ई। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, देख लीजिए, लेट ए बी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ए बी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग and CE is the cable tower, cable tower। यहाँ पे बिल्डिंग का हाइट 7 मीटर दिया हुआ है, ए बी 7 मीटर दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 7 मीटर और यहाँ पे CE गिवन नहीं है जो हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी में थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री और यहाँ पे बी सी हम लोग निकाल लेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। tan थीटा का वैल्यू क्या है 45 डिग्री। ए बी कितना है 7 मीटर, बिल्डिंग का हाइट जो है ए बी है कितना है 7 मीटर और बी सी पता नहीं। tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1 और यहाँ पे 7 मीटर अपॉन बी सी। यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी सी इंटू 1 क्या हो जाएगा बी सी। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 मीटर। तो यहाँ पे बी सी का वैल्यू कितना है 7 मीटर। अब देखिए यहाँ पे ये 7 मीटर आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बी सी इक्वल टू क्या होगा ए डी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो है और ये भी देखिएगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री हुआ था तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों, आप जानते हैं कि दो लाइन के बीच में कोई ट्रांसवर्सल बाइसेक्ट करता है तो क्या होता है उसका अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पे BC और AD ये क्या है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन है, दो पैरेलल लाइंस है AD और BC, दो पैरेलल लाइंस है और इसमें AC जो है ये ट्रांसवर्सल है। दोनों लाइन को क्या करता है बाइसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है ए पॉइंट और सी पॉइंट पे। तो ये जितना एंगल होगा वो क्या होगा इसके इक्वल होगा। हम लोग जानते हैं कि जब दो लाइन को कोई तीसरी लाइन बाइसेक्ट करती है, कोई ट्रांसवर्सल बाइसेक्ट करता है तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है इक्वल होता है। तो ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो गया और इसी बेसिस पे हम लोग एंगल ABC में यहाँ पे BC फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये 7 मीटर हो गया तो ये भी 7 मीटर होगा क्योंकि आप देख रहे हैं ABCD एक ट्रायंगल बन रहा है
और ट्रायंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो AD इक्वल टू क्या होगा, BC, यानी ये 7 मीटर तो ये 7 मीटर। वैसे ही AB इक्वल टू क्या होगा, DC, तो AB जितना होगा उतना ही DC होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे here ABCD is a triangle, ABCD is a rectangle, so BC equal to AD, या AD equal to BC equal to 7 meter and AB equal to DC, AB equal to DC equal to 7 मीटर। दोनों क्या होगा, 7 मीटर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये भी 7 मीटर पता चल गया और ये 7 मीटर तो है क्योंकि ए बी 7 मीटर है, तो DC भी क्या होगा, 7 मीटर। अपोजिट साइड इक्वल हो तो ये 7 मीटर निकाले हैं, तो AD भी क्या होगा, 7 मीटर। अब देखिएगा ट्रायंगल AED में यहाँ पे D पे क्या है, राइट एंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे DE tan थीटा इक्वल टू D अपॉन क्या लिख सकते हैं, AD। यहाँ पे AD का वैल्यू दिया हुआ है और DE निकालना है। तो इन ट्रायंगल AED इन ट्रायंगल AED यहाँ पे tan 60 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं DE अपॉन AD, DE अपॉन AD। आप जानते हैं tan थीटा की वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे D और बेस क्या है, AD है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3 और DE नहीं पता है, AD पता है हम लोग को कितना है, 7 मीटर। यहाँ पे D क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DE क्या हो जाएगा, 7√3 मीटर। DE इक्वल टू 7√3 मीटर। अब हम लोग को पता है क्या करना है, तो यहाँ पे टावर का डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट क्या है, CE और CE किससे मिलकर बना हुआ है, DC प्लस DE। तो CE इक्वल टू DC प्लस DC प्लस DE। DC और DE से मिलकर बना हुआ है। DC यहाँ पे पता है कितना, 7 मीटर। यहाँ पे ये 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। और प्लस DE कितना है, 7√3 मीटर। आप देखिएगा तो यहाँ पे दोनों में क्या है, 7 है, दोनों में 7 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस √3 मीटर। इसको हम लोग यानी C इक्वल टू क्या होगा, 7 प्लस 1√3, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। दोनों बात एक ही हुआ। अब देखिए यहाँ पे सो हाइट ऑफ द टावर कितना हुआ, 7√3 प्लस 1 मीटर। हेंस द हाइट ऑफ टावर इज 7√3 प्लस 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। यही क्या होगा, करेक्ट आंसर, यही आंसर होगा। तो हम लोग देखेंगे कैसे निकालें। सबसे पहले यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ था 60 डिग्री और एंगल ऑफ लिबरेशन 45 डिग्री। दोनों पैरेलल लाइन से AD पैरेलल BC और AC यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो जब कोई दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल बाइसेक्ट करता है तो अल्टरनेट एंगल से क्या होता है, इक्वल होता है। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। फिर हम लोग यहाँ पे निकाल दिए tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC, BC निकल गया तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है ABCD और ये पता चल गया। फिर AB इक्वल टू DC पता चल गया। फिर राइट एंगल ट्रायंगल में AED में यहाँ पे tan थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री और AD पता है 7 मीटर। तो हम लोग क्या निकाल लिए, यहाँ से DE निकाल लिए और DC पता है। अब
यहाँ पे CE पूरे टावर का हाइट क्या है C, तो C इक्वल टू DC प्लस यहाँ पे D, और दोनों 7 मीटर प्लस 7 प्लस 3, तो क्या होगा 7 कॉमन ले लिया और 3 प्लस 1 मीटर, ये टावर का हाइट हो गया। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे बार बार रिवाइज कीजिए। थैंक यू दोस्तों।